The World Health Organization has declared a global public health emergency following an outbreak of a new strain of the Mpox virus in Africa. The virus, formerly known as monkeypox, can be passed on through close contact and causes flu-like symptoms and lesions on the body and can be deadly. The World Health Organization has declared monkeypox or Mpox outbreak as a global health emergency. This has happened for the second time in 2 years. Cases and deaths due to the viral disease are surging across several East and Central African countries. दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस और भारत में जीका वायरस का फैलाव होने पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट जारी कर दिया है। हिदायत दी गई है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जाए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को खुसूसी वार्ड्स में करंतना किया जाए। कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस पूरी दुनिया को तेजी से अपनी लपेट में ले रहा है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। WHO ने इसके मुतालिक इमरजेंसी वार्निंग भी जारी कर दी है। पहली बार ये वायरस 1958 में डिस्कवर हुआ और इसका पहला इन्फेक्टेड केस अफ्रीकन मुल्क कोंगो के अंदर 1970 में रिपोर्ट हुआ था। जब रिसर्च के लिए कुछ बंदरों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो इसी दौरान इनके अंदर खारिश की बीमारी फैल गई और इसी वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। ये वायरस ज्यादातर जानवरों में पाया जाता है और बंदरों से ज्यादा गिलहरियों और गैम्बियन चूहों में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, जबकि हाल ही में ये वायरस खबरों में उस वक्त आया जब अफ्रीका को छोड़कर 2020 के अंदर यूरोप में इसके 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जो ये बता रहे थे कि ये चिंगारी किसी भी वक्त आग बन सकती है, जैसा कि हमने कोरोना वायरस के केस में देखा था। हैरत अंगेज तौर पर यूरोप के अंदर इस वायरस की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीकन का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जबकि यूरोपियन बहुत नाजुक तबीयत रखते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों। इसको जरा आगे चलकर समझते हैं, लेकिन जरा इससे पहले खुद USA गवर्नमेंट की इस वायरस पर लिखी रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट को पढ़ें, जो कि ये कहती है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड ज्यादातर वो लोग थे जो कि बायसेक्सुअल और गे थे, यानी इन शॉर्ट LGBT कम्युनिटी के लोग, और जाहिर है इनके दरमियान स्प्रेड की वजह हमजिन्स परस्ती या अननेचुरल सेक्स था, यानी मर्दों का मर्दों से और औरतों का औरतों से बदकारी करना, जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सख्त तरीन गुनाह है। खास तौर पर इस्लाम के अंदर ये बदतरीन गुनाह है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौम लूत को तबाह कर दिया गया था। इस बार भी ये वायरस सबसे बड़े गुनाह यानी हम जिन्स परस्ती के नतीजे के अंदर लगातार फैल रहा है, लेकिन कोई भी सोर्स टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस पर खुलकर बात नहीं कर रही, और इसकी वजह अब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये दुनिया की सीक्रेट सोसाइटी जो शैतान की नुमाइंदा है, वो ये कभी नहीं चाहती कि ये हकीकत में दुनिया के हर शख्स तक पहुंचे और वो इस गुनाह यानी हम जिन्स परस्ती से, इस बीमारी के डर से बाज ना आ जाए, क्योंकि इनका एजेंडा तो हम जिन्स परस्ती को आने वाले वक्त में पूरी दुनिया तक फैलाना है। वर्ल्ड मीडिया भी क्योंकि यही लोग कंट्रोल करते हैं, लिहाजा ऐसी कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये इनके मुस्तकबिल के एजेंडे के खिलाफ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मीडिया हो या फिल्म इंडस्ट्री या फिर NGOs हो, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये तमाम लोग एक साथ मिलकर LGBT के हुकूक के लिए मिलकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इसके अंदर बदकिस्मती से कुछ इस्लामी ममालिक भी शामिल हैं। वेस्टर्न मुल्क के अंदर तो इसको इस कदर प्रमोट किया जा रहा है कि इन कपल्स को बाकायदा पनाह देकर नेशनैलिटी भी दी जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जिन्स परस्ती की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। और इसकी रही सही ज़हनसाज़ी मीडिया पूरी कर रहा है, यहाँ तक कि आपके बच्चों के कार्टून्स भी महफूज नहीं है। हालिया नेटफ्लिक्स के बच्चों की एक कार्टून सीरीज पर भी हम जिन्स परस्ती के लिए बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा था, लेकिन पब्लिक प्रोटेस्ट और बॉयकॉट के बाद इस कार्टून को हटा दिया गया। My heart says that the way I feel most myself is to go by the name Fred. That's because I'm non-binary, and Fred is the name that fits me best. And I also use they and them, because calling me a she or a he doesn't feel right to me. Oh, I didn't know that. I don't know who that's aimed at, but it hasn't taken long. That cartoon series, it's called Wrigley Jones. It's already been cancelled by Netflix. As they say, go woke,
go broke. शुरुआत में मंकी पॉक्स को कोंगो के अंदर ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बकौल मीडिया के इस वायरस के वेरिएंट को क्लिडॉन बी का नाम दिया गया है, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये वायरस खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जानवरों से जानवरों में, जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में ट्रांसफर हो सकता है। ये वायरस जिस्म में जाते ही फ्लू की तरह की अलामत जाहिर करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर बुखार, सर दर्द और जिस्म में दर्द शामिल है। मगर इसकी सबसे वाज़ेह अलामत जिस्म पर इस तरह के पॉक्स यानी दाने हैं, जो कि टाइम टू टाइम बदतरीन हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। 2020 में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की और ये जाना कि ये वायरस लोगों के अंदर सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से फैल रहा है, यानी वही सेम सेक्स या फिर हम जिन्स परस्ती, जिसके बारे में अभी इस वीडियो के शुरुआत में बताया। इस वक्त इस वायरस का वेरिएंट जो कोंगो में मौजूद है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और पास के अफ्रीकी मुल्क ब्रोंडी, जो दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क है, इसके साथ साथ कीनिया, रवांडा और इसके अलावा युगांडा में भी तेजी से फैल रहा है। इस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक ये वायरस 100 में से 10 लोगों की जान ले रहा है। इसके 17,000 केसेस रिपोर्ट होने के बाद 500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ये सिर्फ अफ्रीका का 2024 का डाटा है। इंडिया में इसका पहला केस 2022 में UAE से आने वाले एक शख्स से हुआ, जबकि पाकिस्तान के अंदर 2023 मई के अंदर रजिस्टर्ड हुआ था। इसका मतलब यह है ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। दोनों मुल्कों ने इसके मुतालिक रेड अलर्ट और हिदायत जारी कर दी हैं। लेकिन एक बात जो कि वर्ल्ड मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब कुछ आप खुद इंटरनेट पर न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। वो ये है कि ये भी कोरोना वायरस की तरह कुछ टाइम गुजरने के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपके जिस्म में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत मौजूद है, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स पहले से ही किसी बीमारी से अफेक्टेड है और इसे ये वायरस लग जाए, तो फिर इसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन पहले से मौजूद है। साथ साथ ये कोरोना वायरस की तरह मुख्तलिफ वेरिएंट के अंदर म्यूटेट भी नहीं हो सकता, यानी मजीद स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि वैक्सीन होने के बावजूद अब तक इसे पूरे अफ्रीका से खत्म क्यों नहीं किया जा सका। इसका जवाब अब ये है कि यही सीक्रेट सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज की मालिक हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि ये वायरस यूरोप के अंदर इंपोर्ट तो हुआ, लेकिन 200 में से किसी एक शख्स की भी इस वायरस की वजह से मौत नहीं हुई, क्योंकि दुनिया को इसके खतरे के मुतालिक अलर्ट करना था, खौफ व हरास फैलाना था। ये बहुत ही खतरनाक है, बीमारी है जो कि आपकी जान भी ले सकती है। और अगर आपको इससे बचना है तो हमारी ये वैक्सीन लेना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, जो कि दुनिया के हर मुल्क की गवर्नमेंट कोरोना वायरस की तरह भारी रकम देकर इनसे खरीदेगी और ये लोग अरबों डॉलर का मुनाफा कमाएंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि अफ्रीकन और एशियन मुल्कों से ये आबादी को थोड़ा सा कम करेंगे, ताकि ये यूरोप के अंदर ओवर पॉपुलेशन की वजह से माइग्रेट ना करें और इन पर कंट्रोल करना भी आसान हो। दूसरी वजह इस वायरस को खत्म ना करने के पीछे ये भी थी कि इसे एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी इकोनॉमी को तबाह किया जा सकता है, जिससे इनके मफादात को कोई भी खतरा हो। तो ये है मंकी पॉक्स वायरस की असल हकीकत, और आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने पर फोकस करें, अच्छी खुराक लें, वर्जिश करें और 8 घंटे की नींद लें, और बाकी सब कुछ अल्लाह पर